हाय गाइस, मैं सुमित आपके साथ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान बेटर होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आप अंत तक देखिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है और कौन सा प्लान में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज कौन सा प्लान बेटर है जानने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो इसके लिए मैंने ये स्लाइड बनाया है जहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कौन सा बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए, मैं एक्चुअली यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता है और पीपीएफ टैक्स फ्री है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही लिखा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय विच पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स अर्न रेगुलर टैक्स फ्री इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट पे किया जाता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करता है। तो पीपीएफ एक्चुअली बहुत ही एट्रैक्टिव एंड रिस्क फ्री एक स्कीम है। ठीक है, और इसमें सारे इंडियन, ठीक है, ऑल इंडियन इंडिविजुअल्स इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और पीपीएफ एक्चुअली बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करोगे तो उससे अच्छा खासा रिटर्न पीपीएफ देता है। तो करेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा है 7.9% इंटरेस्ट पीपीएफ अकाउंट में। और ये जो है कंपाउंडेड होता है, मतलब हर साल में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मतलब आपके अकाउंट में हर साल इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा। ठीक है, तो ये था पीपीएफ के बारे में एक छोटा खासा ओवरव्यू। अब जानेंगे कि एलआईसी क्या होता है। तो गाइज एलआईसी के बारे में भी हम 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। एलआईसी काइंड ऑफ यू नीड टू पे द प्रीमियम एट रेगुलर इंटरवल्स सो यू कैन गेट द प्रोटेक्शन फॉर हुम यू डिड द एलआईसी। मतलब एलआईसी में आपको एक रेगुलरली एक प्रीमियम देना होता है। ठीक है, 3 महीना या 6 महीने के अंदर अंदर एक प्रीमियम देना होता है, जिससे कि आप जिसके लिए पॉलिसी परचेस कर रहे थे उसका लाइफ सिक्योर रहे। ठीक है, और ये जो प्रीमियम है वो प्लान टू प्लान वेरी होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा पैसों का प्लान लेंगे तो आपका जो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर आप कम पैसों का प्लान लेंगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा कम होगा। और जो सम एश्योर्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करके भी प्लान डिफर होता है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपका सम एश्योर्ड आपको 20 लाख चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसों का प्लान खरीदना पड़ेगा और उसके लिए आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको 10 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए तो आप थोड़ा कम पैसों का प्लान खरीदेंगे और आपका प्रीमियम थोड़ा कम होगा। ठीक है, लेकिन द मेन की पॉइंट ऑफ एलआईसी इज सम एश्योर्ड इज पेड आउट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो मेन पॉइंट क्या होता है एलआईसी का, अगर जो पॉलिसी होल्डर है, मतलब जिसके लिए आप पॉलिसी परचेस करे हो, उसका अगर अनसर्टेन डेथ हो जाए तो जो सम एश्योर्ड रहता है, ठीक है, मतलब जो मैच्योरिटी होने के बाद जो मिलना चाहिए था उसको, डेट होने के बाद उसके जो नॉमिनी है या फिर उसका जो फैमिली है उसको वो जो लमसम अमाउंट है, सम एश्योर्ड है, वो टोटल मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो वो जो सम एश्योर्ड है वो प्लान मैच्योर होने के बाद पॉलिसी होल्डर को मिलता है। तो एलआईसी काइंड ऑफ आपका लाइफ को सिक्योर करता है, आपका लाइफ का एक इंश्योरेंस है। मतलब अगर आपका कुछ हो जाता है तो आपका फैमिली को या फिर आपका नॉमिनी जो है उसको एक लमसम अमाउंट मिलता है, जिससे आपका फैमिली खा के पी के ठीक से बच सकता है। तो दिस इज़ एलआईसी, ये एलआईसी है। तो हमने देखा कि पीपीएफ क्या है, एलआईसी क्या है। ठीक है, पीपीएफ जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, एलआईसी भी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन एलआईसी जो है एक लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, आपका लाइफ को सिक्योर कर रहा है। और पीपीएफ है एक वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो अभी इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि पीपीएफ वर्सेस एलआईसी कौन सा बेटर है और किसका क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं: रिस्क, रिटर्न, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉक इन पीरियड। तो रिस्क में देखिए क्या लिखा है कि पीपीएफ एंड एलआईसी बोथ आर वेरी सेफ एंड रिस्क फ्री। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एलआईसी दोनों ही बहुत ही सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है एंड इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। ठीक है, अभी बात करेंगे रिटर्न्स का। तो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट एश्योर्ड 7.9% एज पर प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट। तो पीपीएफ आपको एश्योर करता है कि आपको 7.9% इंटरेस्ट मिलेगा। करेंटली 7.9% इंटरेस्ट रेट है एंड द रिटर्न आर कंपाउंडेड ईयरली। मतलब आपको हर साल इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा, मिलता रहेगा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। वाइल एलआईसी सिक्योर योर लाइफ और पॉलिसी होल्डर लाइफ और देयर फैमिली इन द केस ऑफ अनसर्टेन डेथ, एलआईसी पेज द होल सम एश्योर्ड। और जहाँ पे एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस आपका लाइफ को सिक्योर करता है या फिर
जो पॉलिसी होल्डर है उसका लाइफ को सिक्योर करता है अगर अनसर्टेन डेथ हो जाए आपका या फिर पॉलिसी होल्डर का। तो एल क्या करता है, एल पूरा जो सम एश्योर्ड है वो पूरा पे कर देता है फैमिली को या फिर नॉमिनी को। तो सोच लीजिए आपने एल में एक 15 साल के प्लान किए हो जो कि मैच्योर होने के बाद आपको 20 लाख मिलेगा। तो सोचिए 2 साल बाद ही आपका डेथ हो गया, तो 2 साल बाद ही डेथ होने के बाद ही वो 20 लाख आपके फैमिली को मिल जाएगा। तो इस तरह आपके फैमिली को वो सिक्योर करता है, ठीक है, और आपका लाइफ का इंश्योरेंस हो जाता है। अभी बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। तो इन पीपीएफ यू कैन चूज टू इन्वेस्ट बिटवीन ₹500 to 1.5 lakhs पर ईयर, ठीक है। एक साल में आप 500 से लेके 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, या 12 इंस्टॉल में भी दे सकते हो या फिर आप एक बार में भी दे सकते हो। तो हेंस इन्वेस्टमेंट इज़ फ्लेक्सिबल। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है, आप चेंज कर सकते हो, आप 12 मंथ में भी दे सकते हो, आप एक साल में भी दे सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबल है बहुत। बट इन एल आई सी यू हैव टू पे अ फिक्स्ड प्रीमियम डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी। लेकिन एल आई सी में क्या है, आप पहले जो पॉलिसी लिए थे उसके हिसाब से ही आपको प्रीमियम देना होता है। आपका प्रीमियम बढ़ता भी नहीं है, कमता भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रीमियम आप बढ़ा देंगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप सेम पॉलिसी में ऐसे नहीं कर सकते हो। अब बात करेंगे लॉक इन पीरियड का। तो इन पीपीएफ लॉक इन पीरियड इज़ 7 ईयर्स। तो पीपीएफ में क्या होता है, आप 7 साल से पहले आपका पैसा आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 7 साल इसका लॉक इन पीरियड होता है और 7 साल बाद आप इसका कुछ परसेंटेज आप विड्रॉल कर पाओगे, ठीक है। आप पूरा भी विड्रॉल नहीं कर पाओगे। एंड यू कैन नॉट क्लोज द अकाउंट बिफोर 15 ईयर्स। तो पीपीएफ अकाउंट आप 15 साल से पहले क्लोज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पीपीएफ अकाउंट में 7 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 7 साल तक आपको बस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप पैसा नहीं उठा पाओगे। 7 साल बाद आप एक परसेंटेज अमाउंट यहाँ से उठा पाओगे, पूरा अमाउंट भी नहीं उठा पाओगे, और इसका जो टोटल पीरियड है वो है 15 ईयर्स। तो आप 15 साल के पहले ये अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हो। वाइल इन एल आई सी इट इज़ 3 ईयर्स ओनली। तो एल आई सी में ये है सिर्फ 3 साल, मतलब 3 साल बाद आप आपका पॉलिसी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो गाइज अभी तक हम लोग देख लिए कि पीपीएफ क्या होता है, एल आई सी क्या होता है, पीपीएफ और एल आई सी में अंत क्या है, डिफरेंसेस क्या है, सेम क्या है, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सब हम देख लिए। अब हम बात करेंगे कि कौन सा बेटर है। तो हम आ गए कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में मैं 2 पॉइंट लिखा हूँ। तो फर्स्ट में लिखा हो कि बोथ इन्वेस्टमेंट आर वेल एंड गुड, मतलब दोनों इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। बोथ आर सेफ एंड लीगल, सेफ और लीगल इन्वेस्टमेंट है। बोथ आर रिस्क एंड टैक्स फ्री है, इसका जो इंटरेस्ट है ये टैक्स फ्री है और रिस्क फ्री भी है, ठीक है। बट वाइल एल आई सी सिक्योर योर लाइफ और योर फैमिली लाइफ इन केस ऑफ अनसर्टेन डेथ, ठीक है। लेकिन एल आई सी क्या करता है, आपका लाइफ या फिर पॉलिसी होल्डर का लाइफ सिक्योर करता है, ठीक है। अगर आपको आज कुछ हो जाता है तो वो जो अमाउंट आपको आपका फैमिली को मिलेगा, आपका फैमिली वो अमाउंट से खा पी के बच जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन पीपीएफ गिव्स यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। तो मैच्योर होने के बाद पीपीएफ आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न देता है, लगभग डबल हो जाता है आपका पैसा पीपीएफ में 15 साल बाद, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्प्लिट योर मनी इनटू 2 पार्ट। तो मेरे हिसाब से आपको आपका पैसे को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 40 रुपये एल आई सी में दें और 60 रुपये आप पीपीएफ में दें। एंड इन्वेस्ट इन बोथ एल आई सी एंड पीपीएफ फॉर सिक्योर लाइफ एंड बेटर रिटर्न। तो मैं वही लिखा हूँ कि आपको लाइफ सिक्योर भी करना है और आपको बेटर रिटर्न भी लेना है, यही होना चाहिए आपका लाइफ का मोटो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ आपका लाइफ को सिक्योर ही कर रहे हैं, सब पैसा आप एल आई सी में डाल रहे हो, ठीक है, और नहीं तो आप सब पैसा आपका पीपीएफ में डाल रहे हो, ठीक है। तो आपका लाइफ सिक्योर नहीं है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, और अगर आपका लाइफ बेटर भी नहीं है वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सिक्योर लाइफ के लिए आपको करना चाहिए एल आई सी, और बेटर इन्वेस्टमेंट बेटर रिटर्न के लिए आपको करना चाहिए पीपीएफ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आपको पैसे को 2 हिस्सों में बांटिए, एक हिस्सा आप एल आई सी में दो और एक हिस्सा आप पीपीएफ में दो। तो गाइज़ आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपका भी कुछ सोच होता है इसके बारे में तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए कि उन लोगों को भी जानना चाहिए कि कौन सा अच्छा खासा प्लान है। तो मैं अपकमिंग डेज़ में इन्वेस्टमेंट के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियोज़ लाऊँगा। और गाइज़ एक छोटा अनाउंसमेंट, हमने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है बेबी स्टेबीज़। मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल दिया हूँ, जो जनरली किड्स रिलेटेड चैनल है, किड्स वीडियोस, किड्स गाना, बच्चों का वीडियोस आता रहेगा वहाँ पे। तो आप जाके एक बार देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और भी सारे वीडियोज़ के लिए गाइज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, शेयर बिल्कुल कीजिए। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।